जौनपुर उत्तर प्रदेश के श्रम व सेवायोजन मंत्री डॉक्टर रघुराज सिंह मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ के अध्यक्ष आईवी सिंह के कार्यालय शारदा टावर पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की रिकॉर्ड तोड़ जीत होने जा रही है। देखिए, 5 स्टेट हम लोग जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग अग्रिम बधाई, मैं तो इस बात को कहूँगा आपके माध्यम से कि मोदी जी के नेतृत्व में जो भी कार्य हो रहा है बखूबी बहुत अच्छा जैसे लगता है कि हम लोगों को, मैं इस बात को कहता हूँ कि हिंदुस्तान स्वर्गलोक है, अफ्रीका नरकलोक है और अमेरिका पाताल लोक है। तो हम स्वर्ग लोक के लिए काम कर रहे हैं और राम राज्य के लिए स्थापना के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। खास तौर पे देखा जाए तो इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि भाजपा को एकदम सफाया कर देंगे हम लोग। देखिए, इंडिया गठबंधन जो है 420 लोगों का गठबंधन है। इन्होंने जो धन खजाना जो लूटा है प्रदेश का और देश का, वो खजाना कैसे बचे, कैसे उनके उत्तराधिकारी बचे, कैसे उनके परिवार में राजनीति बचे, ये उनकी सोच, उनकी विचार है। इसलिए जनमानस जान चुका है पूरे देश का कि ये 420 नहीं 840 लोग हैं ये लोग, यानी 420 तो कम हो गया, 840 लोगों का इंडिया गठबंधन बना है। इसलिए अब देखिए भारत कहने लगे लोग, और भारत ही असली नाम है। इंडिया तो 420 लोग पहले भी इंडिया, आपने देखा होगा, अंग्रेज आए, अंग्रेज गोरे अंग्रेज थे, वो चले गए और काले अंग्रेज इनको छोड़ गए। ये उन्हीं की संतान हैं, अंग्रेजों की संतान हैं। क्योंकि काले हो गए, क्योंकि ये क्रॉस ब्रीड हो गई ना, तो ये उसी चाल से चलना चाहते हैं, उसी चाल ढाल से इस देश को कब्जा करना चाहते थे। लेकिन आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हाथों में ये देश की कमान है, जिसमें विश्व में आज परचम पूरे देश का, हिंदुस्तान का फहरा रहा है। इसलिए फहरा रहा है कि आपने देखा होगा कि कभी अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे, आज आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री। 78% जो सर्वे हुआ फॉर्ब्स जो मैगजीन है अमेरिकन, उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि 78% आज विश्व के लोगों की चाहना है, छोड़ा नहीं है। इस कारण विपक्ष को कुछ न कुछ बातें उन्हें कहनी पड़ती हैं। आपके माध्यम से आप लोग भी कभी कभी छाप देते। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 840 लोगों से कि आपने इस 50 साल 60 साल में क्या किया, ये जरा बता दो। आपने लूट खसोट, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, चारा घोटाला, तुमने ऐसे सब काम किए हैं जो शर्मनाक है। इनको तो मैं बता रहा हूं कि जनता को वोट न देके इनका तो बहिष्कार करना चाहिए। ये कहीं जनमानस में उतर न पाए, क्योंकि जब से आदरणीय मोदी जी, जब से आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश में और देश में मोदी जी स्थापित हुए हैं, तब से विश्व में हिंदुस्तान को जानने लगे। नहीं, सांप सपेरों का देश बताते थे हिंदुस्तान को। आज हम चौधराहट के रूप में विश्व की चौधराहट कर रहे हैं, विश्व के फैसले कर रहे हैं। यूक्रेन और रसिया की लड़ाई, युद्ध में हमने 4 दिन युद्ध बंद कराए और हमने 22,000 स्टूडेंट जो हमारे पढ़ने गए थे, हम उनको निकाल के लाए। कितनी बड़ी उपलब्धि। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी हुआ है क्या कि हमारे कहने से युद्ध वो बंद हो जाए 4 दिन के लिए? ये बड़ी बात है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि ये लोग तो बरगलाने का काम करेंगे। ये 420 की जगह 840 हो गए। 840 अपनी संपत्ति को बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों का नेतृत्व को बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों को प्रधानमंत्री, अपने बच्चों को MP, सांसद, विधायक बनाना चाहते हैं। क्योंकि वो 840 के रूप में इन लोगों ने जो धन कमाया है और दिन में डाका जो डाला है इन्होंने खजाने में है, उसको कैसे भी बचाना चाहते हैं। इनकी सोच और इनकी भावना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने उत्तर प्रदेश में 80 की 2,65,000 में मैं आपको बड़ा एक महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं। हमसे कह देते हैं लोग मुसलमान विरोधी हैं। हमने 65,000 मुस्लिम कन्याओं का विवाह किया है, 65,000 मुस्लिम कन्याओं का, गरीब कन्याओं का। हमने वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक कोई भी जाति पंथ धर्म का कोई भी हो व्यक्ति, वो गरीब है, और जिसमें 75,000 रुपये सामूहिक विवाह में हम लोगों ने दिए हैं। और इस योजना में आदरणीय योगी जी की घोषणा है कि 5 लाख गरीब कन्याओं का हम विवाह करेंगे, हाथ पीले करेंगे। हमारे
प्रदेश में जो गरीब की कन्या है वो योगी जी की कन्या है, क्योंकि उसमें योगी जी बखूबी बैठते हैं, हमारे सारे मंत्री बैठते हैं, कलेक्टर आपने देखा होगा, कलेक्टर और एसएसपी कहीं बारात में जा पाते हैं, लेकिन उस समूह में सारे सामूहिक विवाह में सभी लोग सम्मिलित होते हैं। श्रम व सेवा योजन मंत्री डॉक्टर रघुराज सिंह ने पत्रकारों को जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार सभी समुदाय, हर जात धर्म के लिए एक निगाह से सबको देखती है।